अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के साथ मैं हूँ शाहिद हुसैन कासकेली। आज का लेक्चर नंबर 24 एंड आज फ्यूचर का लास्ट टेंस है, ठीक है। फ्यूचर का नहीं बट कंजक्टिव का लास्ट फ्यूचर टेंस है, ठीक है। एंड लेक्चर की तरफ चलने से पहले वही अनाउंसमेंट थी जो पहले से ही बोलता रहता हूँ। अटेंडेंस को पायदर बनाएं। आपकी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट लास्ट में बनेगा, वो आपके अटेंडेंस पे भी होगा, ठीक है। एंड अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। एंड यूट्यूब पर हैं, वहाँ पर अटेंडेंस लगाएं। एंड आपका जब व्हाट्सएप पर देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पर अटेंडेंस लगा के आपका होमवर्क मुझे भेजें, ठीक है। वो पर्सनल भेजें होमवर्क, एंड कमेंट बना भेजें, ठीक है। एंड बाकी आपकी अटेंडेंस पिछले वाले लेक्चर्स में रिमेनिंग है, काइंडली वहाँ पे आपकी कंप्लीट करें, ठीक है जी। थैंक यू। अब हम आगे चलते हैं, फ्यूचर का कंजक्टिव टेंस पढ़ते हैं। फ्यूचर कंजक्टिव टेंस का मतलब ये होता है आपका कोई काम होगा, मतलब कि फ्यूचर टाइम में, लेकिन पहले एक एक्शन होगा उसके बाद। जैसे लिख के या लिख कर मैं आपको पढ़ाऊँगा, पहले मैं एक काम करूँगा उसके बाद आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फ्यूचर कंजक्टिव टेंस। तो वही स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर जो हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, लिख कर पहली जो हमारा सेंटेंस होगा उसके जो नेक्स्ट वाली जो स्ट्रक्चर होगी वो सेम फ्यूचर की स्ट्रक्चर रहेगी, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू द हम सेंटेंस से लगाएंगे, ठीक है, के मुताबिक लगाएंगे। एंड तो स्ट्रक्चर आपको क्या करनी है, पहले वाली वो स्ट्रक्चर हैविंग वर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा लें। उसके बाद फ्यूचर टेंसेस, टेंसेस से आपको पता चल गया होगा टेंसेस कौन सा लगाना है। अभी तो मैंने फ्यूचर सिंपल दिया तो आपको फ्यूचर सिंपल लगाना है। पहले देखिए हैविंग रिटर्न ऑब्जेक्ट है ही नहीं, आई विल टीच यू, ठीक है। विल के साथ हमेशा आपको मालूम भी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट्स उसको मैं फिर से बताना चाहता हूँ, पॉजिटिव को हम अजर्टिव भी कहते हैं, अफर्मेटिव भी कहते हैं, ठीक है। नेगेटिव क्या होगा, हैविंग रिटन आई विल नॉट टीच यू। इंट्रागेटिव हैविंग रिटन विल आई टीच यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगी। इंट्रागेटिव क्या बनेगा, हैविंग रिटन विल आई नॉट टीच यू, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एंड कंट्राक्शन क्या होगा, विल नाट को हम साथ में मिलाएंगे तो हैविंग रिटन वॉन्ट आई टीच यू, ठीक है, याद रखें। विल नाट को हम जब साथ में मिलाएंगे तो वॉन्ट बनेगा। अब होमवर्क, ये अटेंड्स के साथ साथ होमवर्क भी आपको भेजना पड़ेगा। एक होता है रिटन, दूसरा होता है स्पीकिंग का, वो स्पीकिंग का वॉइस में भेजे, ठीक है। सेंटेंस क्या है, घर साफ करके अली को बुलाऊंगा, कॉल करके आपको मैं बताऊंगा। इसको आपको ट्रांसलेट करके मुझे भेजें, लेकिन ये ना करें पॉजिटिव में ना नहीं भेजना है, जस्ट आपको नेगेटिव इंट्रागेटिव कंट्राक्शन आपको जो भी 5 सेंटेंस उसमें आपको कन्वर्ट करके मुझे भेजना है, ठीक है। एंड वोकेबलरी वही बात, आपको क्लेमिंग नहीं करनी है, जस्ट आप यूज़ करें या चैट में इस्तेमाल करें। जब आप स्पीकिंग की क्लास चलाते हैं वहाँ पर ये वर्ड्स आप यूज़ करें। अब देखें, पावरफुल हम बोलते हैं जिसके बाद कोई पावर आ जाता है, ठीक है। हम कहते हैं ना ये बहुत बंदा पावरफुल है, हम उसकी जगह पे ये वर्ड बोल सकते हैं, पोटेंट। हम यूँ भी कह सकते हैं दिस बॉय इज़ वेरी पोटेंट, या दिस MP या MN इज़ वेरी पोटेंट। नेक्स्ट है रूमिनेट। रूमिनेट का मतलब कि ये होता है थिंक, किसी के बारे में सोचना, या पॉन्डर। हम कहते हैं ना आई थिंक अबाउट टेस्ट, या थिंक अबाउट नेक्स्ट लेक्चर। तो हम यूं भी बोल सकते हैं आई रूमिनेट अबाउट द लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है अले, इट मीन्स डिक्रीज, ठीक है। हम यूं भी कह सकते हैं लेसन, LESSEN भी बोल सकते हैं, ठीक है। कोई चीज़ कम करना हम उसको डिक्रीज बोलते हैं, लेकिन उसको एडवांस में क्या बोलते हैं, अले। हम कहते हैं ना द प्राइसेस ऑफ फ्लोर आर डिक्रीजिंग, तो हम उसके बजाय यूँ भी कह सकते हैं प्राइसेस ऑफ फ्लोर आर अलिंग, ठीक है। अब यहाँ तक आपको कंप्लीट हो चुका है। अब होमवर्क स्पीकिंग का है ना, वो स्पीकिंग में भेजे, ठीक है। जो रिटर्न का होता है ना वो रिटर्न में भेजे। अब डाउन यूज़ पर ओके पर ये आपको रटा ना लगाए, इसको यूज़ कर आपको याद हो जाएगी, ठीक है। अब हम स्पीकिंग क्लास की तरफ चलते हैं। एंड नेक्स्ट कल टेंस क्या होगा वो आपको कंप्लीट करवाऊँगा। एंड ये आपका फ्यूचर कंजक्टिव 3 टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज के स्पीकिंग लेक्चर कुछ यूँ है, आज मैंने एक आपको आपकी खुद की मैं राय पूछना चाहता हूँ। विच बुक डू यू रीड इन फ्री टाइम, आप फ्री टाइम में कौन सा बुक पढ़ते हो। वाई डू यू रीड इट, आप उसको क्यों पढ़ते हो, एक ये क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन है, वाट बेनिफिट्स आर दिस बुक, जो आप बुक पढ़ रहे हैं उसके बेनिफिट्स कौन से हैं, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है कोई बुक पढ़ते हैं ना उसमें कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं वो मुझे आवाज़ से भेजिए, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। एंड अटेंडेंस लगाएं, एंड यूट्यूब पर हैं काइंडली वहाँ पे सब्सक्राइब करें, ठीक है जी।
एंड शुक्रिया।